Good evening, everyone. Once again, welcome to the last lecture of your day. उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, फिर मेरी भी छुट्टी, तुम्हारी आज़ादी, मेरी भी आज़ादी. आज अच्छा अच्छा काफ़ी ऐसा मेरे को एकदम चेन्नई टाइप वाइब्स आ गया. 11 बजे से लेक्चर पे हूँ ना मैं. नहीं मतलब लंबा बड़ा वाइब्स मतलब वही लॉन्ग लेक्चर्स का आदत है ना. 8 to 5 मेरा स्टैंडर्ड मॉर्निंग 8 o'clock to 5 o'clock एक ही सब्जेक्ट. तुम लोग मर जाएगा उधर. तुम लोग ऐसा खुद ही मारेगा 5 माले से 2 माले से. All right, everyone. Enough. We are starting with chapter 2, strategic analysis, external environment. Chapter 3, strategic analysis, internal environment. Okay? So now we are starting with external environment. A small thing that I want to explain over here is this particular part. कुछ तो तुमने पढ़ा होगा, पता नहीं शायद one day कि once upon a time इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने? पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? उसी में था. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. इंटरनल इन्वायरमेंट क्या था? इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते हैं. बकवास. तुम्हारे हाथ में कुछ होगा कंट्रोल. कुछ भी बिना सोचे समझे बात करते तो ऐसे ही होता है. हाँ. क्या है? कौन पढ़ा है ये सब? ठीक है ठीक है. ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ कि जो पढ़ते हो वो गलत पढ़ते हो. ठीक है, अभी मैं तुम्हारे को सही करता हूँ. ठीक है, बुक का गलती है बेटा, बुक का गलती है. ठीक है, अब इधर आओ ध्यान से बेटा. इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बराबर है. तुमने जो पढ़ा सब भूल जाओ कि कंट्रोल कंट्रोल कर सकते. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, बट देर आर सम थिंग्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो दैट कैन बी कंट्रोल. ठीक है, तो वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है, फीचर में बोल सकता हूं. इंटरनल कंट्रोल बहुत सिंपल है. विद इन 4 बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन 4 बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो भी है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है. बिकॉज वो उसके अंदर है, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो. इट डज नॉट डिफाइन, इट्स अ फीचर. फर्क समझ में आ रहा है? बेबी स्टडीज एंड एडवांस स्टडीज के अंदर. नाउ एडवांस स्टडीज के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट अंदर क्या क्या आता है? गिव मी एन एग्जांपल. एम्प्लॉइज, वैल्यूज, टैंजेबल, इंटैंजेबल. इंटैंजेबल मतलब कल्चर, इन्वायरमेंट, लोग, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, टेबल, बेंच, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, सब कुछ. Everything that forms a part of the internal environment is everything that forms a part or everything that falls within the boundary of the organization is called internal environment. ठीक है, तो जो चीज बाहर होती है तो क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब तुमको ऐसा बोलोगे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बराबर है. ऐसा कुछ हुआ होगा. ठीक है, ध्यान से सुनो. आई अग्री कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चीजें आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, बट देर इज अ सर्टन एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं टास्क एनवायरनमेंट. ये एक्सटर्नल है क्या? ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, क्या ये एक्सटर्नल है? हाँ, एक्सटर्नल है, बट विद इन फर्म्स इन्फ्लुएंस. कुछ ना कुछ उसके साथ प्रेशर एक्सर्ट किया जा सकता है, कुछ ना कुछ चेंज किया जा सकता है, कुछ ना कुछ चीजें उस पर इंप्लीमेंट की जा सकती है. अब इंटरनल में भी कर सकते हो, और दूसरा कौन सा है? ये टास्क इन्वायरमेंट पे भी कर सकते हो. समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर एवरीबडी? अरे हाँ या ना? ओके. प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री जो ये कॉन्सेप्ट है वो नया सिलेबस का पार्ट है. अब फर्स्ट थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ठीक है, जो मॉड्यूल में है वो डायग्राम थोड़ा इनकम्प्लीट है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यहाँ तक टच होता है सक्सेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? पेज का पलटाने का आवाज आ रहा है, सुनो ना. इधर मैंने बराबर बनाया है. ठीक है, बराबर बनाया नहीं, मेरे वहां भी गलत आया है. ठीक है, उसको ऐसे एक्सटेंड कर देना.
अभी ध्यान से, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस्टेब्लिशेस अ, मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। वाई एक्सिस पे क्या है? सेल्स। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे सेल्स। मुझे एक बात बताओ, व्हाट डज इट, ये कर्व क्या बता रहा है? थोड़ा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ा है? व्हाट डज इट से? नहीं, मुझे सोहम से आंसर नहीं चाहिए, मुझे किसी और से चाहिए, दूसरों को मौका दिया जाएगा। बोल बेटा, लास्ट बेंच क्या बता रहा है? ये क्या हो रहा है इधर ऊपर नीचे? क्या है ये पॉइंट? दी, पास कर दे चल। नहीं नहीं, मुझे नहीं देना चांस। गर्ल्स, तुम लोग तो ऐसा है, मेरे को डर लगता है तुम लोग बाय द वे। लगता है तुम लोग मेरा सुपारी उपारी लेके बैठा है, बस जहाँ मिला मौका और टपका देगा उधर ही। ठीक है, बोलो एक एक करके, क्या बोल रहा है ये डायग्राम? हाँ, सेशन? अरे रिसेशन कहाँ से आया इधर? सिंपल मीनिंग ग्राफ का, सिंपल सर, यहाँ टाइम है, यहाँ सेल्स है, इसका क्या मतलब है? ये नहीं, तुम लोग से नहीं जानना, जिससे पूछोगा वही बताएगा। टाइम के साथ सेल्स बढ़ रहा है, फिर टाइम के साथ सेल्स कम हो रहा है। अरे डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है? स्टार्टिंग में डायरेक्ट है, फिर इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो सेल्स इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, then they come stagnate, they increase at a decreasing rate, and then they decrease at a diminishing decreasing rate। मतलब पहले काफी हाई जंप है, एज टाइम पासिस। बेटा देखो सिंपल है, ग्राफ रीड करने का क्या है, यहां से यहां जाओ तो टाइम बढ़ेगा कम होगा, यहां से यहां जाओ सेल्स बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, बड़ा स्टैग्नेंट हुआ, फिर ठप। समझ में आ रहा है? Now product life cycle establishes a relationship, again I am saying time, y axis, time पे x axis है, ठीक है। Now what does this say? Every product, ध्यान से सुनो, every product in the world today, I challenge you, follows the product life। कुछ भी उठा लो तुम, कुछ भी उठा लो, मतलब by observation it has been proven that any product, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ब्रांड की नहीं अभी। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? वॉच, समझ में आ रहा है? एक प्रोडक्ट है घड़ी। एप्पल वॉच की बात नहीं कर रहा हूं, वॉच की बात कर रहा हूं। एप्पल वॉच बिकम्स अ पर्टिकुलर ब्रांड, बट मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस? 1 2 3 4 5। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज द इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड द ग्रोथ स्टेज, थर्ड इज द मेच्योरिटी स्टेज, फोर्थ इज द डिक्लाइन स्टेज, एंड फिफ्थ इज द विड्रॉवल स्टेज, ठीक है। एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट दैट एग्जिस्ट कहीं ना कहीं तो रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कैलकुलेटर भी कहीं ना कहीं प्लेस करेगा, लैपटॉप भी कहीं ना कहीं प्लेस करेगा, इवन दिस स्टील बॉटल भी कहीं ना कहीं प्लेस करेगी। एवरी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड फ्रॉम अ पिन टू एन एरोप्लेन फॉलोज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये ऑब्जर्वेशन से आया है, एवरी प्रोडक्ट। अब मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ, ठीक है। तुमने 3G यूज किया? ये बच्चा लोग 3G देखा है? देखा है, यूज नहीं देखा तो होगा, कुछ समझ होगी 3G की। और 4G भी देखा एंड 5G भी देखा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इन एन इंट्रोडक्शन स्टेज द प्रोडक्ट इज फेयरली न्यू। मैंने क्या बोला? द प्रोडक्ट इज फेयरली न्यू, ऑलराइट। चलो, तो 3G से पहले एक और एग्जांपल ले लेते। आजकल ये रेबैन के ग्लासेस बहुत पॉपुलर हो, क्या है, कौन से है वो रेबैन के ग्लास? कैमरा वाले, मेटा AI के साथ, ऐसा यहाँ कैमरा वैमरा लगा हुआ है, तुम पहन के जा सकता है, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग होती है, समझ में आ रहा है? और थोड़ा नोटिफिकेशन का भी कुछ ऐसा आ रहा है, स्मार्ट ग्लासेस आए, ठीक है। कितने का है? 30,000 ओनली। ये बनने के बाद हाँ लेना ना, सस्ता हो जाएगा तब तक, ठीक है। बताता हूँ क्यों। 30,000 ओनली। मैं क्यों नहीं ले रहा? क्या क्लास में चश्मा पहन के बैठू काला कलर में? अंधा थोड़ी ना समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनो,
महंगा क्यों है? हाँ नया है तो ऐसी कोई चीज नहीं, नहीं इससे भी और डीप करो, डिग यूनिक है तो नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं। अरे भाई इतना कैमरा घुसा के डाला, कैमरा में खर्चा हुआ होगा कि नहीं? सिंपल है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आई एम नॉट सेइंग यू गाइस वर रॉन्ग। पहला क्योंकि आ रहे उतना खर्चा तो उसको वहां रिकवर करेगा ना भाई। इतना मेहनत करके चश्मे को खोल के ग्लास डाल के वाईफाई ब्लूटूथ ब्लूटूथ सब कुछ डाला, एचडी कैमरा खर्चा किया ना, ऐसे बन गया ना, तो कॉस्ट रिकवरी होगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में द प्रोडक्ट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव बिकॉज द कंपनी इज लुकिंग टू रिकवर इट्स कॉस्ट। दैट्स द प्राइमरी रीजन। आज आप नया हर नया प्रोडक्ट देखो, सैमसंग फोल्ड 1.5 लाख का है, 1,75,000 का है, क्यों? अरे भाई उतना खर्चा होता है उतना पतला बना के उसको फोल्ड कर देने का। हुआवे का आया है ट्राई फोल्ड, देखा है? 3 बार होता है बेटा, इतना बड़ा खुलता है तो 2 बार ऐसा बंद होता है, जैसा मेन्यू कार्ड होता है ना चाइनीज, ऐसा लिफलेट खुलता है वैसा फोन खुलता है 3 उसमें। एंड इट इज थिनर देन सैमसंग फोल्ड। सैमसंग तो 2 में ही खुलता है ना, वो बंद करो और वो 3 वाले को बंद करो, 3 वाला उससे पतला है 2 वाले से। तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ R&D डेवलपमेंट दैट दे हैव डन, कि इतनी सारी बैटरी इतने सारे कंपोनेंट 3 बार। वो लिटरली एक टैबलेट ये साइज का खुलता है बेटा, वो फोन ये साइज का खुलता है और फोल्ड होके तुम्हारे जेब में आ जाता है। तो वो और महंगा है, 2.5-3 लाख का रुपए का फोन है वो हुआवे का। सैमसंग कुछ भी नहीं है उसके सामने। समझ में आ रहा है बेटा? बट व्हाई इज इट एक्सपेंसिव? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द जेन्युइन प्रोडक्ट इज वेरी हाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो तुम हर नया प्रोडक्ट देखो, इट इज एक्सपेंसिव। 3G जब आया था महंगा था। इनफैक्ट 3G से 4G याद है? 4G से 5G भूल जाओ, वो सब अंबानी का गेम है, ठीक है, कचरा करने का टेक्नोलॉजी, ठीक है। बट 3G टू 4G अगर आपको याद है, 4G वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जब दुनिया 3G पे थी, कोई चंद लोग 4G पे थे। समझ में आ रहा है? और वो लोग थे अमीर लोग, जिनका डेटा पैक कब आया याद ही नहीं है 3G। अच्छा वो क्यों लगता है मैं अमीर है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं गरीब कॉमन मैन, सादा जरा इंडियन। एप्पल, एक मिनट एक मिनट, एप्पल मेरी बॉटल पे नजर मार रहा है तुम लोग। एक मिनट, एप्पल वॉच आए तो क्या इंसान अमीर हो गया? तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ अमीर बहुत गरीब है। बड़ी सोच रखो कि एप्पल वॉच आ गया तो तुम अमीर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बेटा देखो मैं एक बात बताता हूँ, आई हैव सीन पीपल 15-20 हजार का सैलरी है, फोल्ड नो कॉस्ट EMI। तो ऐसा कुछ नहीं है, हैविंग थिंग्स मेक्स यू रिच, ऐसा तो मैं अंधेरी रहता हूँ तो क्या हुआ? एनीवे, कमिंग बैक फ्रॉम माय पर्सनल फाइनेंसेस, ऑल राइट। मैं एक रिलीफ फंड स्टार्ट करने वाला हूँ, ओसामा सर रिलीफ फंड। तुम कौन? यही बस यही है बेटा मेरे पास, वीकेंड। क्या 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 हुआ? ले ले बेटा, क्या तेरे को क्या पैसा, ले बस। और क्या, तू पैसा मांग लिया, जान मांगता तो कुछ मैं दे देता, ठीक है, पैसा मांग लिया बहुत कम, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 2 now what happens is when the product starts becoming a little popular, तो क्या लगता है, सुनो ध्यान से सुनो, दूसरे प्लेयर्स को लगता है हाँ प्रोडक्ट में दम है। अब देखो नॉइज ना ऐसा कुछ सस्ता ग्लास बना रहा है क्योंकि उसका मार्केट है। देखो स्ट्रैटेजी समझा रहा हूं तुमको बहुत ध्यान से। रिस्क किसने लिया? रेबैन ने। और रेबैन अफोर्ड कर सकता है। फोल्डिंग फोन, द फर्स्ट फोल्डिंग फोन रिस्क था कि नहीं था? भाई बेकार थे फोन से, मट्टी चला जाता था, किसी को लगता था वो स्क्रीन प्रोटेक्टर है, उखाड़ ही देता था सारा।
वो पार्ट ऑफ द स्क्रीन था, वो लोग प्लास्टिक निकाल देता था सोच। फोल्ड 1, द 7, 6, फोल्ड 5, 6 से है ना वो टेक्नोलॉजी जरा बेटर होने लगी, ड्यूरेबल होने लगी। फोल्ड 1 वाज अ हॉरिबल फोन, फोल्ड 2 वाज आल्सो हॉरिबल, 3, 4 इंप्रूव होते गया। एंड देखा ना मार्केट है, मोटरोला ने डाला फोल्ड फोन, गूगल ने लाया फोल्ड फोन, वन प्लस लेके आया फोल्ड फोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज दे नाउ नो, दे डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क। देखो रिसोर्सेज सबके पास है, दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। दे फर्स्ट सॉ दैट अ मार्केट एग्जिस्ट ना, ठीक है। सैमसंग ने वो लाया फ्लिप, वो ऐसा ऐसा फोल्ड होने वाला, बराबर है। मोटरोला लेके आए 50,000 में लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम। फ्लिप कितना है, 70-80 हजार का है, मोटरोला बोलता 50,000, ओप्पो बोलता 40,000। मास प्रोडक्शन, लेके जाओ तुम लोग, खुश रहो। अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन अ मार्केट एग्जिस्ट, अदर प्लेयर्स स्टार्ट एंटरिंग, ग्रोथ भी होता है, सेल्स भी बढ़ता है, समझ में आ रहा है? बट प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते कम होता है। बाय सिंपल इकोनॉमिक्स, ध्यान से सुनना, सिंपल इकोनॉमिक्स। टेल मी, व्हेन न्यू प्लेयर्स एंटर इनटू अ मार्केट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी ऊपर जाता है नीचे आता है? ऊपर जाता है तो सप्लाई ऊपर जाता है नीचे आता है? सप्लाई ऊपर जाता है तो प्राइस क्या होगा? प्राइस हमेशा कम होता है। तो जब 4G में जब स्लोली स्लोली, पहले 4G किसके पास था? ओनली एयरटेल। पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था 4G सिर्फ एयरटेल के पास था। स्लोली स्लोली आइडिया आया, स्लोली स्लोली वोडाफोन आया, बाकी सब लोग आए, सब लोग आए तो कैपेसिटी बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ेगा तो हमेशा प्राइस कम होगा, अफोर्डेबल हुआ, हम लोग ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर लिए। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हुआ? तो स्टेज 2 डेमोन्स्ट्रेट्स कि भाई देयर इज स्कोप, देयर इज मार्केट, न्यू प्लेयर्स विल एंटर इनटू द मार्केट, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज द मार्केट इज ग्रोइंग। स्मार्ट वॉच पहले पॉपुलर किसने किया? एप्पल वॉच। फिर कौन आया? सब आ गए, सब आ गए, इतना आए कि भाई 1,000 बजट हो या 1,00,000 बजट हो, सब मिलेगा। एप्पल वॉच से महंगा भी स्मार्ट वॉच मिलेगा, एप्पल वॉच से सस्ता भी स्मार्ट वॉच मिलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दैट क्लियर? यस। अब स्टेज 3 में ना दिक्कत आने लगती है। स्टेज 3 इज द स्टेज where there is a transition between 3 and 4। 3 and 4 मतलब मेच्योरिटी से डिक्लाइन। कब? स्टेज 4, ये जो पॉइंट है ना, ये इसका पीक है, हाईएस्ट है, बराबर है? ये जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है ना, इट इज द मैक्सिमम सेल्स अ प्रोडक्ट विल मेक ओवर इट्स लाइफ। इससे ज्यादा सेल्स ये कर ही नहीं सकता। और ये कब तक करेगा पता है? जब तक अ सब्स्टिट्यूट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। 4G का सब्स्टिट्यूट क्या था? व्हेन द मोमेंट 5G कम्स, 4G का सेल्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे ही जाना है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अरे यस और नो? एंड अल्टीमेटली विड्रॉवल, मार्केट से प्रोडक्ट निकल जाता है। अब ध्यान से सुनो, जब तक सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस नहीं होता ना, यू विल कंटिन्यू इन व्हाट स्टेज? मैच्योरिटी। The moment a substitute is introduced, now please don't think tea coffee as a substitute, सब दिमाग से हटा दो। Substitute मतलब a product or a service that performs nearly the same or similar features as the original product, बराबर है? अब तुम फोल्ड 6 से 7 भी देखोगे ना तो यही साइकिल घूमेगा। S23 से S24 देखोगे, यही साइकिल घूम रहा है। अभी देखो S25 लेटेस्ट है, अल्ट्रा। S24 को कचरा कर दिया है लोगों ने। जो लास्ट ईयर 1,25,000 30,000 का फोन था, आज 80,000 में बिक रहा है, बराबर है? बिकॉज इट हैज कम टू विच स्टेज? विड्रॉवल एंड डिक्लाइन। नेक्स्ट ईयर मिलेगा भी नहीं आपको, फिर सेकेंड हैंड ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? सेम चीज जब S24 आया था बेटा, S23 जो 1.5 लाख का फोन था, 1,25,000 का था, उसको लोग ने 75,000 का। आज सेम चीज S24 से कर रहे, कल S26 के साथ करेंगे। S25 जो आज लोगों ने 1,30,000 1,40,000 देके रखा हुआ है, टुमारो इट विल बिकम 80,000, ब्रांड न्यू फोन। समझ में आ रहा है? स्ट्रैटेजी। बट एप्पल डजंट डू, एप्पल भाव गिराता ही नहीं है।
आईफोन 13 भी आज तुम लेने को जाओ 40,000 40-50,000 का तो आपको मिलेगा ही, जो 80,000 का था 3 साल पुराना। ये 1 साल पुराना 1.5 लाख का फोन ऑलमोस्ट 140 का तुम ऑलमोस्ट 40% ऑफ पे बेच रहे। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? ठीक है। तो व्हेन अ मार्केट एग्जिस्ट न्यू प्लेयर्स एंटर देन अ सब्स्टिट्यूट कम्स। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग के पास घर पे कंप्यूटर है, पीसी ऐसा डब्बे वाला? क्यों है बेटा घर पे? ऐसे गेमर वेमर छोड़ दो, ऐसे ही आप टाइम पास करते हो, गेमिंग करते हो, गेमिंग के लिए हटा दो। और इंटीरियर क्या दीदी का है, ठीक है, पीछे भाई का है, ठीक है। तुम रुका है ना, खराब हो जाए कभी तो खराब ही हो गया, अरे चलने वाला चाहिए ना भाई। किसी घर पे पीसी एंड चलता है? अरे है कि नहीं है? लैपटॉप, लैपटॉप है ना? क्यों? एक मिनट, पीसी कहीं ना कहीं इधर था, लैपटॉप इंट्रोड्यूस हुआ कि ऑटोमेटिकली वेंट टू डिक्लाइन। अब ऐसा नहीं कि पीसी विड्रॉ हो गया, आज पीसी वही आदमी खरीदता है जिसको या तो गेमिंग करनी होती है या तो कुछ हैवी वीडियो एडिटिंग प्रोसेसिंग उतना पावर लगता है। तो आज अगर तुम्हारे पास है, कोई बुरी बात नहीं है, तुम रुका है, जिस दिन खराब होएगा उस दिन लैपटॉप खरीदेगा, वापस पीसी तो नहीं खरीदोगे ना। वाई विड्रॉवल डिक्लाइन। द मोमेंट लैपटॉप वॉज इन्वेंटेड, लैपटॉप कोई नया प्रोडक्ट नहीं है बेटा, लैपटॉप कुछ 20 15 20 साल 25 साल पुराना प्रोडक्ट है, पर लैपटॉप्स को परफेक्ट होने को टाइम लगा, लाइफ साइकिल। वो फर्स्ट लैपटॉप्स इतने मोटे मोटे होते थे, आज देखो लैपटॉप कितना पतला हो गया है, बराबर है? पतले ही हो रहे ना, पतले हो रहे, दे आर बिकमिंग बेटर, दे आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट, दे आर स्टार्टिंग टू रिप्लेस। अब हमने यहाँ पीसी, हमको भी लैपटॉप ही चाहिए था, हमने पीसी क्यों रखा? बिकॉज रिकॉर्डिंग एंड स्टोरेज में इट वर्क्स बेटर देन अ लैपटॉप। हमने फर्स्ट ट्राई किया था लैपटॉप के साथ, पर लैपटॉप में बैटरी लिमिटेशंस है ना, तो हमने ये सिस्टम लिया, ऐसा सिस्टम, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज हमको भी क्या है, लैपटॉप इज इजी, उठाओ इधर इधर डाल दो उधर डाल दो, जो करना है करो। तो एवरी प्रोडक्ट दैट आई एम सेइंग, 5G के साथ भी यही हुआ, 4G आया, द मोमेंट 5G वॉज इंट्रोड्यूस 4G वेंट टू डिक्लाइन, द मोमेंट लैपटॉप वॉज इंट्रोड्यूस डेस्कटॉप वेंट टू डिक्लाइन। आज लैपटॉप किधर है तुम्हारे हिसाब से? आज लैपटॉप किधर है? स्टेज 3 गलत, स्टेज 4 पे आ गया है। कैसे? टैबलेट्स। टैबलेट्स पहले इतने पावरफुल नहीं होते थे, बेकार होते थे, इनफैक्ट एंड्रॉइड टैबलेट्स यूज्ड टू बी हॉरिबल, हॉरिबल। आईपैड ने टैबलेट्स को परफेक्ट किया, बराबर है? आज क्या कर रहा है एप्पल? आईपैड के साथ ही कीपैड, बिफोर समवन एल्स डज इट, वो खुद कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिफोर समवन एल्स डज इट, वो खुद कर रहा है, बिकॉज ही नोज कि भाई टाइम आ गया है, एक दिन ऐसा आएगा कि लैपटॉप लोग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए लेंगे, वरना लोग टैबलेट पे ही यूज कर लेंगे। ठीक है, मेरा ये टैबलेट है, इस पे भी कीबोर्ड अटैच होता है, बराबर है? ऐसा यहाँ खट करके मैग्नेटिक कीबोर्ड अटैच होता है, एंड्रॉइड भी वो कर रहा है। 10 के 10 टैबलेट आ गए, के आगे सैमसंग के आगे, तब वो टैबलेट साथ में अटैच दे रहे विद माउस एंड एवरीथिंग, तुम टाइप भी करो, वो भी करो, सब कुछ करो, ऑल इन वन। Every product that you can think of, you can tell me, will come under product life cycle. तुमको वो याद है पोलरॉइड कैमरा, ऐसा खींचने का अचानक से फोटो आता है, कहाँ है? 5th 4th, ये घूम गया, हो गया उसका ऑलमोस्ट 4th 5th पर ही है, बराबर है? बट सर फट से आया फट से चला गया, नया नया आया, बहुत फैसिनेटिंग लगा, लोगों ने मिलके खरीदा या किसी ने किया, एक दो तो खींचे, ऑल राइट। अब हाँ बराबर है, रील 1200 रुपए। कैमरास किधर है सर? आज खाली तुम शायद फोटोग्राफर बन रहा है तो ही तुम डीएसएलआर खरीदेगा, या कोई वॉनर भी रहेगा तो तुम डीएसएलआर खरीदेगा, वरना तो तुम डीएसएलआर खरीदेगा नहीं। वाई? फोन कैमराज आर स्ट्रॉन्ग इनफ। So every time a substitute is introduced. Now my last question to you is, where is soft drink?
ये सब पूरा कैटेगरी. तो 3 तो y3, 4 to y4. They don't have a substitute. Is that true? सब्स्टिट्यूट तुमने मान लिया तो तुमको मानना पड़ेगा कि एनर्जी ड्रिंक कैन नॉट बी कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूट. पागल. व्हाई नॉट मतलब प्रोडक्ट बोला है मैंने, ब्रांड नहीं. प्रोडक्ट इज वही ना, एरेटेड वाटर. कार्बोनेटेड वाटर इज द प्रोडक्ट. कि भाई पानी, फ्लेवर वाला पानी डालने का, उसमें गैस डाल देने का, खत्म. तो तुम ऐसा बोलेगा थम्स अप अलग है, कोक अलग है, ब्रांड अलग है, प्रोडक्ट तो वही है ना, कार्बोनेटेड बेवरेज. ए किंगफिशर. क्या विजय माल्या, बाल भी वैसे ही है. थर्ड स्टेज, क्योंकि तुमने सब्स्टिट्यूट मान लिया तो तुमको बोलना पड़ेगा फोर्थ स्टेज, बिकॉज वो उसका कैटेगरी मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक टिपिंग पॉइंट है. तो क्या लगता है, स्टेज 3 या स्टेज 4? इट इज स्टेज 3 बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट. तुम बोलेगा जूस. ऐसा बकवास करता ही है, मेरे को मालूम है. नहीं नहीं आया होगा सर, है ना सब्स्टिट्यूट. आप थम्स अप के बदले जूस पे, इज ऑल्टरनेटिव, नॉट सब्स्टिट्यूटेड. समझ में आ रही? सब्स्टिट्यूट एन ऑल्टरनेटिव. इट्स एन हेल्दी ऑल्टरनेटिव. कि तुमको लगता है इससे हम लोग को तबियत खराब होगा तो तुम जूस पी लेता. इट्स एन ऑल्टरनेटिव, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट. इट मे बी अ सब्स्टिट्यूट इन कॉमन पार्लेंस. कॉमन पार्लेंस मतलब कॉमन लैंग्वेज. बट हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो सब्स्टिट्यूट. अब तक नहीं आया है. फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ आया, फ्यूचर, आई डोंट नो, आई कैन जस्ट इमेजिन, टेक लाइक अ बॉल पार्क गेस. ऐसा कुछ पाउडर आया, पाउडर में डालो थम्स अप बन जाता. तीनों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है. कोई ना कोई, मेरे को मालूम है ये सब, मेरे को डाउट्स आ चुके हैं. कोई ना कोई बोलेगा सर इनो है ना कोला फ्लेवर. अरे बेटा वो एसिडिटी, पेट खराब हो जाता है ना तो पीने का. 6 सेकंड में एसिडिटी कौन, फिर डकार मारेगा. ठीक है. हाँ कपलाइट, प्राइम. अरे वो हाइड्रेशन फ्लूइड है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं. प्राइम समझ गया, वो 500 रुपए का एड़ा बनाते हैं तुम. तो एड़ा बनता भी है. ऑल राइट, दैट इज हाइड्रेशन बेटा, दैट इज डिफरेंट. दैट इज डिफरेंट. समझ में आ रहा है? बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट प्रेजेंट, पेप्सी, कोका कोला आर करेंटली एंजॉइंग द मेच्योर. मोमेंट आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कहां चले जाएंगे. सो एनी प्रोडक्ट दैट यू टेक, कैमरा. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कमिंग टू द एंड ऑफ द, why is this important? Why do we need to understand product life cycle? हाँ okay. हाँ क्या बोला? the हाँ understood, understood. Main reason, when will you enter when will you enter the market? Will you enter the market at stage? This decision हो चुका है. Players have established themselves. अब कोई स्कोप नहीं रहा. You will enter maximum one, or this is the most important reason for having or understanding a product like. तुम कल एक स्टार्टअप फाइंड आउट या स्टार्ट कर रहे हो, you have to understand where is the product that you are thinking. तुम्हारा अब कल उठ के तुम बोलोगे सर वो होता है ना नॉस्टैल्जिया, पुराना कीपैड को मॉडर्न ब्लूटूथ बना के करेगा. बेटा उसको कीबोर्ड बोलते हैं, वो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है.
ऑलराइट, टाइपराइटर पता है ना, पुराना टेक्नोलॉजी, दैट हैपेंड विद पोलरॉइड. पोलरॉइड ब्रॉट बैक अ टेक्नोलॉजी दैट वाज विथड्रॉन, सोच के कि नॉस्टैल्जिया करेगा. समझ में आ रहा है, वापस होगा पब्लिक, नहीं फट से खत्म हो गया. Immediately within what 2-3 years, you are not ready to, you are not supposed to do business for 2-3 years. समझ में आ रहा है बेटा. So the main reason for understanding, yes it acts as a warning कि भाई आप अगर maturity आ गया, suddenly कोई substitute आएगा, you will be in trouble. समझ में आ रहा है बेटा, clear हो गया, that clear. So here is a table. लाइट गया तो प्रोजेक्टर चालू है ना, बाहर का क्या, तो बाहर कौन जाने का. रिलैक्स एवरीबडी, रिलैक्स. एक मिनट, अरे प्रोजेक्ट ये चालू है. तो मेरा HDMI कनेक्शन तो लेना चाहिए ना. ऑल राइट, ऑल राइट, लुक एट द टेबल इन योर नोटबुक्स, विल नॉट वेस्ट एनी टाइम. अब टेबल है, मैंने एक बहुत टैबुलर फॉर्मेट दिया हुआ टेबल है. हाँ, टेबल समझो अभी, ठीक है. टेबल दिया हुआ है, मैंने क्या कंपैरेटिवली बता दिया. अंडर द इंट्रोडक्शन स्टेज व्हाट इज द कॉस्ट, हाई और लो. व्हाट इज द कॉस्ट, तुम खाली आंसर करो. अंडर द इंट्रोडक्शन स्टेज व्हाट इज द कॉस्ट, हाई और लो. हाई. व्हाट इज द प्राइस, हाई और लो. व्हाट इज द मार्केट, लिमिटेड और एक्सपैंडिंग. इट हैव अ लिमिटेड मार्केट, वेरी फ्यू यूजर्स. नॉलेज है या नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस बाय द बायर. बिकॉज स्टार्टिंग में कोई भी चीज एकदम ब्रांड न्यू रहती है ना, बहुत कम लोग अडॉप्ट करते. आज चश्मा भी है, बहुत कम लोग खरीदते होंगे. तो रेमैन का 30,000 का है, वो बहुत कम लोग खरीदते होंगे. ठीक है. स्टेप 2, ग्रोथ. वहां पे क्या है, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस. एवरीबडी वहां पे रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस रहेगा. यस, एज स्लोली एंड स्टेडीली जब जाता है. हाँ, एक और चीज तुमको बताना भूल गया, तुमको स्टेज 2 से 3 में ना बेटा, देयर इज अ बिग स्विच. स्टेज 2 के अंदर द फोकस इज ऑलवेज ऑन द टेक्नोलॉजी. क्या बोला मैंने, फोकस इज ऑन. स्टेज 3 में मैच्योरिटी, द फोकस इज ऑन द ब्रांड. Stage 2, the focus is on what? Technology. Stage 3, the focus is on what? Brand. Sir, what does this mean? जब 4G आया था स्टार्टिंग में नया नया, या 5G, चलो क्या बोलता था 5G, क्या बोलता था. एड्स देखे ना तुमने, क्या बोलता था 5G, नेटवर्क कनेक्शन बेटर है, कॉल ड्रॉप नहीं होगा, बहुत फास्ट है, 4G से 10 गुना फास्ट है, 100 Mbps मिलेगा, 300 Mbps मिलेगा. तुम्हारे को 4G में सिर्फ 40 Mbps मिलता है. इट वॉज फोकसिंग ऑन वॉट, फोकसिंग ऑन वॉट, टेक्नोलॉजी. कि हाउ 5G एज अ टेक्नोलॉजी इज बेटर देन 4G. बराबर है, एवरीवन अग्रीज. अरे यस और नो. अब जब वो मैच्योरिटी स्टेज पे जाता है, दिस इज 4G, जब मैच्योरिटी स्टेज पे गया तो फोकस स्टार्टेड बिकमिंग मोर ऑन द ब्रांड. एयरटेल की बॉब कट, गुस्सा आता था उसको देख के, याद है कि नहीं. अनोइंग लड़की थी वो, हर जगह उसके ऐड आते थे. क्या बोलती थी वो लड़की, याद करो वो क्या बोलती थी लड़की. कुछ तो फालतू का ज्ञान देती थी और क्या बोलती थी, एयरटेल इज बेटर. बराबर है. अब उनका देखो, बिकॉज मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए. अब 4G सबको पता है, बट वो क्या बोल रहे हैं, एयरटेल का 4G इज बेटर. उससे पहले तक सब क्या बोल रहे थे, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, कि भाई 4G इज बेटर. अब क्या बोलने लगे, एयरटेल का 4G इज बेटर, एयरटेल का 4G इज ट्रू 4G. जियो आजकल क्या बोलता है, ट्रू 5G. क्या दूसरे फॉल्स 5G के साथ बैठे. एयरटेल 5G क्या बोल रहा है, बेस्ट 5G कवरेज. कि भाई हमारा ब्रांड बेटर है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एवरीवन अंडरस्टैंड्स ना. एंड 5G का भी अपग्रेड हो रहा है ना, कुछ 5G प्लस या कुछ आने वाला है, या 6G आ चुका है. ऑल राइट, इन सम कंट्रीज में द टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड. समझ में आ रहा है, वी आर ऑलरेडी मूविंग टू द
नेक्स्ट जनरेशन 3G से 4G टाइम लगा, 4G to 5G भी टाइम लगा, बट 5G to नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू बी वेरी क्विक. समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? तो स्टेज 2 में द फोकस इज ऑन व्हाट? ब्रांड या टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी. कि ये बेटर है भाई, ब्रांड जाने दो, 4G पे आ जाओ. बट व्हेन यू मूव टू स्टेज 3 बोलते भाई 4G तो सबको मालूम है, हमारा 4G बेस्ट, हमारा ये चीज बेस्ट है. समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है एवरीबॉडी? तो मैच्योरिटी पे आओगे तो ग्रोथ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? मैच्योरिटी में ग्रोथ डिक्रीजिंग ना, इट स्टेबलाइजेस, इट डजंट ग्रो एज मच. ऑलराइट, द ग्रोथ इज व्हाट? डिक्रीजिंग. सेकंड, मैच्योरिटी स्टेज का फीचर क्या है? मैच्योरिटी स्टेज का फीचर क्या है? प्राइसेस क्या? नहीं, प्राइसेस नहीं. मैच्योरिटी स्टेज इज द स्टेज वेयर अ सब्स्टिट्यूट इज इंट्रोड्यूस्ड. समझ में आ रहा है? प्रॉफिट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? प्रॉफिट एट मैच्योरिटी स्टेज इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज. प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज मार्केट इज वेरी सैचुरेटेड, मार्केट बहुत टाइट रहता है. समझ में आ रहा है? आप इतना प्रीमियम पे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो. क्लियर है? ऑलराइट, कंपटीशन इंक्रीजेस डिक्रीजेस? कंपटीशन विल इंक्रीज. बराबर. फोर्थ, डिक्लाइन, सेल्स गिरेंगे, प्रॉफिट फर्दर गिरेगा, न्यू प्रोडक्ट रिप्लेसेस द ओल्ड प्रोडक्ट. जैसे कंप्लीटली 5G आ गया, 4G को भूल गए. समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? नेग्लिजिबल और नो प्रॉफिट. समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? ऑल राइट, विद दिस वी आर डन विद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. वी विल स्टॉप हियर. लाइट नहीं है, नेक्स्ट वाला डायग्राम नहीं बता पाऊंगा इसके. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.